नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलपदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सर्वेशाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की 1008 देवादेव सुपारशनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की ये पंखे बंद कर दो, उस साइड वाले पंखे बंद कर दो। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणिज्य बंत हो आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तत्व का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं कि है जीव मूल में एक ही व्रत है और वह है अहिंसा महाव्रत। उस अहिंसा व्रत की सिद्धि के लिए यह सारा ग्रंथ रचा गया है। इस ग्रंथ में आचार्य ने जितने भी विषयों का वर्णन किया, कौन कर रहा है? जितने भी विषयों का वर्णन किया, लास्ट में ले जाकर के उन सभी को अहिंसा में घटित कर दिया कि जितना भी जीव का क्रियाकलाप है वह सारा अहिंसा की सिद्धि के लिए है। यदि तेरा कार्य कर करके धर्म करके यदि अहिंसा की सिद्धि नहीं होती तो वह सारा करना तुम्हारा बेकार है। यदि किंचित मात्र भी धर्म करके उनमें हिंसा की सिद्धि करता हूँ तो वह तुम्हारा धर्म की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए हे जीव, अपने प्रत्येक कार्यक्रम को, अपने प्रत्येक कार्य को पहचान और उसमें अपने लक्ष्य की सिद्धि कर कि मैं जो लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि मैं विपरीत की ओर जा रहा हूँ। ज्ञानचंद जी महाराज, अब करना तो पड़ता ही है और करना पड़ता है इसलिए मैं कर देता हूँ, लेकिन करना पड़ता है इसलिए कर देता है, लेकिन उसका फल क्या होगा? जो काम मैं कर रहा नीरज भाई, उसका फल क्या होगा? फल की ऊपर कभी तुमने लक्ष्य डाला क्या?
उस फल को भोगने के लिए हम तैयार हैं क्या? हे जीव, यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि अपने लिए बनाए हुए भोजन को मुनि के लिए देवे, इस प्रकार भावपूर्वक अप्रेम और विषाद से रहित तथा लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा स्वरूप ही होता है। इतना सारा दान का महिमा वर्णन की गई और लास्ट में सारे दान को इन्होंने ला करके अहिंसा में डाल दिया कि जो ऐसा दान दिया जाता है वह अहिंसा स्वरूप होता है। और तूने दान भी दिया और हिंसा भी की। संजय भाई, संसार में सबने ऐसा सोच रखा है कि दान देना है, दान देना है, लेकिन क्यों देना दान? और वह दान देने से मेरे सिद्धि क्या होगी? दान देने से धर्म कैसे होगा? दान दूंगा तो दान देने से मेरे अहिंसा की सिद्धि होगी, और अहिंसा की सिद्धि होगी तो धर्म की सिद्धि होगी। लेकिन मुझे मात्र दान देना है, एन केन प्रकार से, चाहे लोक लाज से छिप करके देना है या लोक में रहता हूँ इसलिए लोक क्या कहेगा इसलिए देना है। तो किस प्रकार से भी दान तो दे रहा है, लेकिन उस दान से तेरे अहिंसा की सिद्धि हुई कि नहीं? विजय भाई, तुम्हारी दुकान पर भिखारी आया और उस भिखारी को तुम्हें दान देना था कि मैं दान दूंगा तो मुझे पुण्य का बंध होगा, और तुमने उस भिखारी को दान में 10-20 रुपये दे दिए और वह भिखारी गया और उसने 10-20 रुपये तुम्हारे लिए, 10-20 रुपये बाजू वाले से लिए और उसने जाकर के शराब पी ली, और वह तुम्हारे दान के पैसे को ले जा कर के शराब में लगा दिया। अब तुम्हें पुण्य का बंध होगा कि नहीं? क्यों? महाराज, और उल्टा पाप का बंध होगा। क्योंकि दान की परिभाषा तो देख, दान का लक्ष्य तो देख। दान वही दान है जिस दान में अहिंसा पलती हो, स्व की अहिंसा और पर की अहिंसा। संजय भाई, स्व की अहिंसा और पर की अहिंसा, जहाँ मैंने दान दिया है उस दान को भी देख कि इस द्रव्य का उपयोग क्या होगा, इस द्रव्य का उपयोग कैसे होगा। ऐसा तो नहीं कि मैंने दान तो दे दिया लेकिन उस दान से मांस पकाया जाएगा, उस दान से जीवों की हिंसा होगी, उस दान से लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। तो यदि तूने दान दे दिया तो वह दान तेरा उल्टा हिंसा का कारण है, इसलिए कर्म बंध ही कराएगा। इसलिए नंदलाल जी समझो मेरी बात, दान तो देना है लेकिन ऐसा दान देना है जिससे अहिंसा व्रत की सिद्धि हो। ऐसी जगह दान देना है जिससे अहिंसा की प्रसिद्धि हो। ऐसा दान नहीं कि मैं महाराज का चौका लगाऊंगा, अब सब लोग लगा रहे तो चौका लगाना ही है इसलिए चौका लगा करके क्या करूंगा, लाइट में भोजन बनाऊंगा, और महाराज आएंगे तो उजाले में जा करके रख दूंगा। हे त्रिलोकचंद जी, क्या नाम इनका, नरेश, नीरज भाई, यदि तुम वहाँ अलग से बैठे, यदि तुम यहाँ बैठ जाते तो असंख्यात जीवों की हिंसा बच जाती। संजय भाई,
देख जरा, तू धर्म तो कर रहा है, लेकिन धर्म करते करते क्या तेरी अहिंसा के ऊपर दृष्टि है कि नहीं महाराज, मैं अलग से बैठूंगा और अलग से अपने लिए 2 पंखे अलग चलाऊंगा। जो चल रहे ना उसमें नहीं बैठूंगा, जो चल रहे ना उसमें नहीं बैठूंगा, वही जगह भले खाली डली रहे, लेकिन मैं जाकर के अलग से बैठूंगा और मेरे लिए अलग से पंखा चलेगा और उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होगी। तो तुझे पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध? अब देख तू अहिंसा को और देख अपने धर्म को। हम बहुत ज़ोर ज़ोर से नारा लगाते हैं, रैली निकलेगी तो रैली में त्रिलोकचंद जी नारा लगाएगा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही मेरा परम धर्म है और अहिंसा ही धर्म है। लेकिन जब तू धर्म करता है तब अहिंसा को देखता है क्या? कहना अलग बात है और उसको स्वीकार करना अलग बात है। कहा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन उसको स्वीकार किया क्या? देखो, बुरा के संगी बेचारा देख रहा है कि पंखा नहीं चल रहा है। हे जीव, हे जीव, अभी इतनी गर्मी है क्या? नरक में जाएगा फिर पंखा लेकर के जाएगा। यहाँ 10-25 साल का जीवन मिला है, चला ले पंखा, चला ले पंखा, फिर नरक में तो जाएगा तो अनंत काल नरक में रहेगा। वहाँ कोई पंखा मिलने वाला नहीं है, ना कोई पंखा मिलेगा, ना एसी मिलेगा, ना कूलर मिलेगा। फिर वहाँ कैसे रहेगा? सोचा कभी त्रिलोकचंद जी? यहाँ तो मैं 1 मिनट भी यदि लाइट चली जाए तो मुझे नींद नहीं लगती और लगी लगाई नींद खुल जाती है, क्योंकि मेरा पंखा बंद हो गया। लेकिन नरक में तो कितनी गर्मी। नीरज भाई, मेरू समान लोह गल जावे, ऐसी शीत उष्णता थाए। कितनी गर्मी है। मेरू के समान लोहे का गोला नरक में जाए तो ऊपर के नरकों में वह पिघल के पानी हो जाए और नीचे के नरक में जाए तो वह जम करके ठोस हो जाए। ऐसी गर्मी और ऐसी ठंडी। मार्ट साहब, तैयार हो भोगने के लिए? हाँ ना तो बोलो। तैयार हो तो थोड़ी यहाँ भोग लो। हे जीव, कह रहा है, कहना अलग बात है और करना अलग बात है। थोड़ा सा सिर दर्द होने लगे फिर क्या होता है ज्ञानचंद जी? थोड़ा सिर दर्द हो, पेट में दर्द हो, पर कैसे तड़पता है बता। बचा लो, कोई मुझे बचा लो, और सब ऐसे चिल्लाएगा कि पूरा मोहल्ला तुझे देखने आ जाएगा। जबकि थोड़ा सा सिर में दर्द था और नरक में तो 1 अंगुल में 96 रोग और उन रोगों की कोई दवा नहीं। ऐसे नरक में जाने के बेचारा कार्य कर रहा है और क्या बोलता है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परम धर्म है ना। अहिंसा परम धर्म है और धर्म को तू मैंने अहिंसा माना और धर्म करता है हिंसामय। त्रिलोकचंद जी, सत्य बताना, जब तुम अभिषेक करोगे तो कब करोगे अभिषेक? संजय भाई बोलो ना, कब करोगे? प्रतिदिन तो करोगे, लेकिन कब करोगे? एक आदमी और 3 पंखा चलाएगा,
ऐसे ही होता कि नहीं। एक आदमी त्रिलोक चंजी अकेला बेचारा, और अंदर में एक बाजू वाला पंखा अलग से, ऊपर वाला पंखा अलग से, और पीछे वाला पंखा अलग से। पहले पंखा चलाएगा और फिर भगवान के ऊपर जल ढारेगा, और जल ढारने के बाद वह पंखा चले हुए छोड़ करके घर चला जाएगा। अब बोल वहां पर अहिंसा परमो धर्मा। नीरज भाई, अब बोल वहां पर अहिंसा परमो धर्मा। तूने उस मंदिर को मरघट बना दिया, तूने उस मंदिर को कसाई का घाट बना दिया, और जब खड़ा था तब भी पंखा तूने चलाया, और चला गया तब भी तू पंखा चला छोड़ के चला गया। क्या किया? घोर हिंसा, घोर हिंसा। और जहाँ घोर हिंसा वहाँ घोर पाप का बंध। और तू बोल रहा है महाराज मैं तो धर्म कर रहा हूँ। प्रकाश चंद जी, सत्य है कि नहीं? मंदिर में किस लिए जाता है? धर्म करने कि पाप करने? धर्म कमाया नहीं जाता। धर्म की कोई दुकान नहीं है कि तुम कमा लेगा। धर्म कमाया नहीं जाता, धर्म किया जाता है, और धर्म होता है, पुण्य कमाया जाता है। नंदलाल जी, सत्य है कि नहीं? धर्म किया जाता है, दुकान चलाई जाती है, और जब दुकान चलती है तो आमदनी होती है। ऐसे जब धर्म करता है तो पुण्य का बंध होता है। पुण्य धर्म किया नहीं जाता। इसको थोड़ी ठीक करें। ठीक है ज्ञानचंद जी, समझो मेरी बात कि मैं धर्म करूंगा तो मुझे पुण्य का बंध होगा, लेकिन धर्म है कौन सी वस्तु? मुनिराज को आहार दान देना धर्म है कि भगवान का अभिषेक करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है? क्या है धर्म? ज्ञानचंद जी बोलो ना। है स्वाध्याय करना भी धर्म है, ठीक है? नहीं, सब व्यवहार की चर्चा पर निश्चय में तो आज तक गए नहीं कभी संजय भाई, क्योंकि बेचारों को व्यवहार समझ में नहीं आ रहा। जब निश्चय में जाएंगे तो बेचारे तो सो जाएंगे। अभी अपन ने जितनी भी चर्चा करी ना, ये सारी व्यवहार में ही चल रही। निश्चय की तो चर्चा, यहाँ बेचारे निश्चय जैसे चेहरे ही नहीं दिख रहे हमें। निश्चय की चर्चा करना हो तो रावत भाटा में, निश्चय की चर्चा करना हो तो घाटोल में, निश्चय की चर्चा करना हो तो विदिशा में, निश्चय की चर्चा करना हो तो सतना में। यहाँ तो बेचारे व्यवहार ही अभी पकड़ में नहीं आ रहा। जब व्यवहार ही पकड़ में नहीं आ रहा है तो निश्चय क्या समझ में आएगा? जब बेचारा शरीर को ही नहीं पहचान पा रहा है, अपने धर्म को ही नहीं पहचान पा रहा है, और लोटा लेके संसार में घूम रहा है जल ढारने के लिए, वह बेचारा क्या निश्चय को पकड़ेगा? नीरज भाई समझ जरा, जिसने लोटा ढारना बंद कर दिया है, जिसने सिंदूर चढ़ाना बंद कर दिया है, जिसने सूंड वाले को पूजना बंद कर दिया है, और जिसने अरहंत भगवान को मात्र पकड़ा है, उसके लिए निश्चय का उपदेश है। और जो बेचारा भी सूंड पकड़े बैठा है, उसके लिए तो अभी व्यवहार ही समझना आवश्यक है। इसलिए ज्ञानचंद जी समझो जरा, क्या है धर्म? बोलो। पूजा करना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, कि मुनिराज को दान देना धर्म है, कि मुनि की सेवा करना धर्म है? महेंद्र कुमार जी सुनेरा वाले, क्या है धर्म? तुम लोग यहाँ आ जाओ ना, कुछ लोग वहीं वहीं क्यों बैठते अलग अलग से? यहाँ देखो, क्या नाम है तुम्हारा? ज्ञानचंद जी, इन सबसे बोल दो यहाँ बैठने के पैसा नहीं लगते।
वो बेचारे क्या सोच रहे कि जी बालकनी है तो बालकनी के एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे। ठीक है ना अशोक जी, यहाँ जाओ। हे जीव, समझ मेरी बात कि आज तक मैंने धर्म तो किया, लेकिन धर्म है कौन सी वस्तु और वह धर्म होगा कैसे? ज्ञानचंद जी, यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ धर्म है, और जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ अधर्म है। मेरी जिस जिस क्रिया में अहिंसा पलती है वह सारी क्रिया मेरी धर्म की है, और जिस क्रिया में हिंसा होती है वह सारी क्रिया मेरी अधर्म की है। अब अपनी प्रत्येक क्रिया को पहचानो, अब अपने प्रत्येक धर्म को पहचानो कि ज्ञानचंद जी, मैंने मुनिराज को आहार दान दिया था, मुझे पुण्य का बंध हो जाए, मेरे कर्म नष्ट हो जाएं, लेकिन वहाँ भी मैंने हिंसा करके दिया, मायाचारी करके दिया, तो वहाँ तेरा धर्म। क्या नाम सुनरा वाले, होता ऐसे ही है, होता ऐसे ही है। बेचारा बचाने जाता है और मार करके आ जाता है और बोलता है मैं तो बचाने गया था, लेकिन जब तू बचाने गया था तब तेरा विवेक कहाँ था? मुकेश संगी समझ में आ रहा कि नहीं? अब वो मुकेश संगी समझो, मुकेश संगी की बात बता दें कि नहीं? मुकेश भाई बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बता दें। तो मुकेश संगी क्या है ना, बेचारा ना एक गाय जो थी वो बीमार हो गई, और बीमार हो गई तो इसको दया आ गई, और दया ऐसी आई कि ये डॉक्टर के पास इसको ले गया कि ये बीमार है, और डॉक्टर ने गाय को देखा तो उस गाय में क्या था कि उस गाय ने एक बड़ा सा तरबूज खा लिया था। तरबूज जानते ना, और वह तरबूज उसके गले में फंस गया था। तो वह गले में फंसा था तो डॉक्टर ने क्या किया कि एक पटिया मंगाया, पटिया जानते ना, लकड़ी का पाटा, और नीचे पाटा रखा गाय के गले के, और ऊपर एक उठाई क्या, मोगरी। तुम लोग धोनी बोलते हो, धोनी बोलते ना, जिसे कपड़ा धोते, और वह गले में एक मारी, और जैसे ही गाय के गले में एक मारी तो वह गाय का जो था ना क्या, वो तरबूज फंसा था वह फूट गया, और फूटा तो वह तरबूज अंदर चला गया, और गाय उठ करके खड़ी हो गई, और इस मुकेश ने देख लिया। और बेचारा मुकेश जो था बहुत होशियार, बहुत होशियार, बोले हम तो मूर्ख थे जो दिन भर वहाँ पढ़ाने जाते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं, उसमें कॉलेज में दिन भर बैठना पड़ता है, इससे अच्छा जी डॉक्टरी का काम अच्छा है। समझो मेरी बात संजय भाई, डॉक्टरी का काम अच्छा है। एक पाटा लगाओ, एक मोगरी मांगो, मारो और 500 रुपये अपने जेब में। तो बेचारे होशियार बन गया और डॉक्टर बन करके इसने वो काम तो पढ़ाना लिखाना बंद करके और एक हॉस्पिटल खोल ली। कौन सी हॉस्पिटल? डॉक्टर मुकेश संघी MBBS, ठीक है ना, मुकेश संघी MBBS और डॉक्टर हो खोल करके बैठ गया। और बैठने के बाद त्रिलोकचंद जी आए कि चलो हमारा मित्र है, नया नया डॉक्टर बना है, चलो इसके यहाँ ले जाते हैं। और त्रिलोकचंद जी की माता के गले में दर्द हो गया, और उसने देखो लिख रखा था वहाँ गला स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुकेश संघी गला स्पेशलिस्ट, और उसने ऐसा लिख के रखा था। और बेचारे के पास त्रिलोकचंद जी ने सोचा कि हमारी अम्मा के गले में दर्द है और मेरा मित्र मुकेश संघी MBBS स्पेशलिस्ट है,
अब तो इसके यहाँ जाएंगे और इसी को दिखाएंगे, थोड़े पैसे कम ले लेगा। और त्रिलोकचंद जी अपनी माता को लेकर के चला गया और संगी मुकेश संगी ने दबाया गला, बोले सूजन है, चलो लाओ एक पाटा। और लाओ वो मोगरी। त्रिलोकचंद जी घबराया, जी क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बोले देखते चलो, अभी 2 मिनट में तुम्हारी अम्मा ठीक होती है। और उसने लिटाया अम्मा को, नीचे पाटा लगाया और ऊपर से मोगरी मारी और अम्मा बेचारी ऐसी ठीक हुई कि फिर कभी उठी ही नहीं। मुकेश संगी बेचारा, त्रिलोकचंद जी ने रिपोर्ट कर दी और आया पुलिस वाले, दिखाओ तुम्हारी डिग्रियां कहाँ हैं। और बेचारे के पास डिग्री तो थी नहीं और हथकड़ी लेकर के गया तो जेल में ऐसा बंद हुआ, ऐसा बंद हुआ कि फिर आजीवन कारावास छूटे ही नहीं कभी। महावीर भाई क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया ऐसा? बुंदेलखंड में बोलते हैं, देखा सीखी सीखे योग और छीनी काया वाड़े रोग। आया समझ में? नहीं आया? ज्ञानचंद जी, देखा सीखी सीखे योग, छीनी काया वाड़े रोग। इसने देख देख करके डॉक्टर बन गया था, लेकिन बेचारे को रोग का तो पता नहीं था। तो उस अम्मा को बेचारे ने परलोक भेज दिया और यह जो है जेल में चला गया और बंद हो गया। ऐसे है जीव समझ मेरी बात, जो तू धर्म कर रहा है यह मुकेश संगी के जैसे तो नहीं। विजय भाई, जो तू धर्म कर रहा है यह मुकेश संगी के जैसे तो नहीं। कि मंदिर गया था, मंदिर में ये सुनहरा वाला महेंद्र बेचारा 2 थाली रख के बैठा था और एक थाली में से दूसरी थाली में द्रव्य डाल रहा था। और विजय ने देख लिया कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, धर्म करना तो बहुत अच्छा काम है। बोले क्यों, करना क्या है? एक कलशिया लो, भगवान के ऊपर डाल दो। संजय भाई सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। एक कलशिया लो और भगवान के ऊपर डाल दो और वहाँ मंदिर में तुम्हें थाली मिलेगी लगी लगाई, तो एक खाली भी मिलेगी और एक भरी भी मिलेगी। छाबड़ा सत्य है कि नहीं? एक खाली भी मिलेगी और एक भरी भी मिलेगी। तो धर्म करने के लिए करना क्या है? तो भरी खाली में से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा था खाली में डाल दो और अपने घर आ जाओ, हो गया था। हे जीव, हे जीव समझ मेरी बात, क्या इतना सा ही धर्म है कि इस धर्म में भी मुकेश संगी समझ मेरी बात, उस अम्मा की नाड़ी पहले चेक करनी है। इसमें बात बड़ा है, पित्त बड़ा है कि कफ बड़ा है, इसमें त्रिदोष में से कौन सा दोष ज़्यादा है और जो दोष ज़्यादा हो उसको मुझे कम करना है और कम करोगे तो ठीक हो जाओगे। ऐसे संजय भाई भगवान के ऊपर कलश ढालते हुए मुझे अपनी आत्मा के त्रिदोष देखना है। मेरे में क्रोध बड़ा है, लोभ बड़ा है कि मान बड़ा है, और जो बड़ा है उसको कम करना है। महावीर भाई पराना समझ में आ रहा कि नहीं? तीनों दोष देखना है, जैसे वेद नाड़ी पकड़ के 3 दोष देखता है। इस मरीज में कफ की वृद्धि हुई कि वात की वृद्धि हुई या पित्त की वृद्धि हुई, और जिसकी वृद्धि हुई है उसकी दवाई दी जाती है, वह कम हो जाता है। ऐसे धर्म जो है वह तेरे 3 दोष देखता है। क्रोध की वृद्धि हुई, लोभ की वृद्धि हुई कि मान की वृद्धि हुई कि मायाचारी की वृद्धि हुई। और वह कलश ढारते समय वह दोष मुझे कम करना है।
वह दोष कम होगा तो तेरा धर्म होगा, और वह दोष कम नहीं हुआ। और मात्र बेचारा क्या किया, इसने धर्मचंद जी ने देखा कि वह कलश ढार रहे थे और कलश ढार करके धर्म मान रहे थे, लेकिन कलश तो ढार रहे थे लेकिन अंदर में भी कुछ हो रहा था। धर्मचंद जी सत्य है कि नहीं? अंदर में तेरे क्रोध की, मान की, माया के परिवर्तन जो चल रहा था उसका नाम धर्म था, और वह जो परिवर्तन था वह अहिंसा थी। और तूने अहिंसा को तो देखा ही नहीं, मात्र एक कलश त्रिलोकचंद जी ने ले लिया और एक मूर्ति भगवान की मंदिर में रखवा दी। अब त्रिलोकचंद जी क्या ऐलान करेगा, जब तक मैं नहीं आऊं जब तक इस मूर्ति पर कलश नहीं होगा। ज्ञानचंद जी, जब तक मैं नहीं आऊं जब तक इस मूर्ति पर कलश नहीं होगा, सबसे पहला कलश मैं करूंगा, क्योंकि मंदिर तो तुमने मुझसे पूछे बिना ऐसा काम कैसे कर लिया। मंदिर तो मेरा है और तुमने ऐसा काम कैसे कर लिया। हे जीव, तू ठीक नहीं हुआ है, तेरे रोग की वृद्धि हो गई, तेरे मान की वृद्धि हो गई, और मंदिर बना करके भी, धर्म करके भी तू अपने अधर्म की वृद्धि कर रहा है, क्योंकि हिंसामय ही धर्म कर रहा है। ज्ञानचंद जी, सोचा कभी धर्म तो वह हिंसामय है, और जितनी जितनी अहिंसा उतना उतना धर्म, और जितनी जितनी हिंसा उतना उतना अधर्म। और मैं क्या करता हूँ कि मात्र हिंसा करता हूँ और हिंसा को धर्म मानता हूँ, और हिंसा करके सोच रहा हूँ कि मुझे तो 50 साल हो गए धर्म करते हुए, अब तो मेरा वैकुंठ जाना। प्रकाश भाई, सोच जरा अपनी प्रत्येक क्रिया को, अपनी प्रत्येक चर्या को अहिंसामय बनाएगा तो तेरा धर्म होगा, और हिंसा करके धर्म मानेगा तो नरक में जाएगा। हिंसक को धर्मात्मा मानेगा तब भी नरक में जाएगा। यहाँ पे बात क्या आई कि दान को अहिंसा में कैसे तुमने जोड़ा, दान अहिंसा में कैसे जोड़ा। दान को तू हिंसा में, दान तब भी दान दिया जाएगा तो हिंसा करके ही होगा। रोटी बनाओगे संजय भाई तो अग्नि जलेगी, और अग्नि जलेगी तो हिंसा होगी, और वह रोटी मुनिराज को दोगे तो तुमने हिंसा करके दी। महाराज देखो, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अग्नि जलाओगे तो हिंसा होगी, अग्नि जलाओगे तो हिंसा होगी। हे जीव, तू रोटी खाता है कि नहीं? तो लोग चंजी रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो रोटी तुम्हारी अग्नि पे बनती है कि धूप में सिकती है? और तुम अपनी रोटी बनाने के लिए अग्नि जलाते हो कि नहीं? श्रावक बिना हिंसा के नहीं रह सकता, श्रावक धर्म बिना हिंसा के नहीं चल सकता, लेकिन श्रावक धर्म के लिए, श्रावक के लिए हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है। सुनहरा वाली समझो मेरी बात, श्रावक का प्रत्येक क्रिया हिंसामय होती है, फिर भी श्रावक को हिंसा करने का लाइसेंस आज तक किसी ने नहीं दिया। तुझे लाइसेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि हिंसा तो कर, लेकिन उतनी कर जितने के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। सुनेरा वाले, अब देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है। श्रावक को भोजन करने के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन तुम कीटनाशक बेचोगे तो वो ये हिंसा श्रावक के लिए क्षम्य नहीं है।
कितनी घोर हिंसा जब कीटनाशक श्रावक बेचता है और किसान के लिए देता है, तो क्या बोलते हो? बोलो महेंद्र भाई, क्या बोलते हो? हैं? हैं? क्या बोलते उस किसान जब तुम्हारे पास कीटनाशक लेने आता है? वह बोलता है, सेठ जी खेत में इल्लियां लग गई, अब उनके लिए मारने के लिए दवाई दे दो। तो क्या बोलते हो? ये दवाई ले जाओ, एक इल्ली नहीं बचेगी। ओहो, महावीर भाई कितनी हिंसा! अनुमोदना कर दी तुमने। असंख्यात इल्लियां के खेत में थी, उनको तुमने मारा तो नहीं, लेकिन उनको मारने के लिए तुमने कीटनाशक उसको दिया और अनुमोदना करके दिया कि ऐसे ऐसे डालना, एक इल्ली नहीं बचेगी। तो हे जीव, तूने घोर पाप का बंद कर लिया, और ये व्यापार श्रावक के लिए क्षम्य नहीं है। बेचते हो सुनहरा वाले हो, हे जीव। अब तुम स्वयं सोचो कि इतनी हिंसा का पाप लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा? एक दो नहीं, असंख्यात कीड़े मेरे अनुमोदना के द्वारा मारे जा रहे, और असंख्यात कीड़ों की दवाई मैंने उनको दी, और उसने ले जा कर के, संजय भाई तुम तो नहीं बेचते? अब संजय भाई तुम तो आज नियम ले लो, क्योंकि देखो वो नवरत्न बोल रहा था, बोली महाराज इस संजय को चैन नहीं है। काहे की चैन नहीं है? वो बेचारा बैठा बैठा सोचता ही रहता है, अब कौन सा उद्योग लगाएं, कौन सा व्यापार करें, अब कौन सा और करें। हे जीव, इतना कर कि जितने में मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना कर जिसमें मैं भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। लेकिन तू ज़्यादा पैसे वाला बन गया और तेरे घर की ऐसी व्यवस्था हो गई कि तुझे पैसा तो खूब है, लेकिन आज तक साधु को दान नहीं दे पाऊंगा। महावीर भाई क्यों? बोलो ना महाराज, क्यों? क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं साधु को भोजन करा सकूं, साधु को आहार दान दे सकूं। मेरे पास इतने सारे व्यापार हैं, इतने ज़्यादा काम हैं कि एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। तो हे जीव, ये भी अपने निज की हिंसा है। अपने लिए समय नहीं है, सबके लिए समय है, सारे संसार के लिए समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। इसलिए सुनहरा वाले, एक बार विचार करना, एक बार सोचना कि जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, उस व्यापार में प्रति क्षण अनंत जीवों की हिंसा होती है, और वह हिंसा मुझे कौन सा पाप दिलाएगी? क्या नाम? त्रिलोकचंद जी। त्रिलोकचंद जी, इतना व्यापार कर, इतना पैसा कमा जिससे मेरा काम चले और मैं साधु को दान दे सकूं। इतना मत कमा कि सैकड़ों जीवों की हिंसा के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं। महावीर भाई सत्य है कि नहीं? अब देखो महेंद्र भाई, बुरा नहीं मानना, आगम का स्वरूप तो आगम के हिसाब से ही बताना पड़ेगा। अब तुम्हें मानना हो तो तुम्हारी बात है, और नहीं मानना हो तो तुम्हारी बात है, क्योंकि बाद में कोई यही नहीं बोले कि महाराज आए थे उनने ऐसा तो बताया ही नहीं। धर्मचंद जी, बहुत सारे लोग अभी हमने जैसे बताया उनको कि लाइट में भोजन करोगे तो हिंसा का पाप लगेगा। बोले महाराज इतने महाराज आए, आज तक किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात,
सुनहरा वाले, इतना व्यापार करो, इतना व्यापार करो, और ऐसा व्यापार करो जिससे मुझे संकल्पी हिंसा का दोष ना लगे। कीटों को मारने की दवाई बेचना अपना काम, जिंदा होने की दवाई बेचना तो काम है, लेकिन मारने की दवाई बेचना मेरा काम नहीं है। इसलिए हे जीव, जितना भी व्यापार करेगा सारे व्यापार में हिंसा होगी, बिना हिंसा का कोई व्यापार नहीं होगा। लेकिन एक व्यापार ऐसा होता है जिसमें हिंसा अल्प होती है, और एक व्यापार ऐसा होता है जिसमें हिंसा बहु होती है। लौकी खाएगा तब भी जीवों की हिंसा होगी, और आलू खाएगा तब भी लोग जीवों की हिंसा। नंदलाल जी समझो मेरी बात, लौकी खाएगा तब भी जीव मरेंगे, और आलू खाएगा तब भी जीव मरेंगे। लेकिन लौकी में अल्प हिंसा है और आलू में बहु हिंसा है। इसलिए मैं बहु हिंसा का आलू जो है उसको त्याग देता हूँ और अल्प हिंसा की लौकी को रख लेता हूँ। ऐसे व्यापार में भी जिस व्यापार में बहु हिंसा हो उसको छोड़ देता हूँ, और जिसमें अल्प हिंसा हो उसको रख लेता हूँ। ऐसे हे संजय भाई, तू वह बनाएगा क्या? क्या बनाएगा? वो आते ना, वो क्या नाम है, महावीर भाई, तुम तो नहीं बनाते? वो भूसा भूसा के गिट्टे, भूसे के गिट्टे बनाएगा। उस भूसे को तूने पानी में रखे रहा, सालों पुराना तेरा भूसा है, और सालों पुराने भूसा में क्या हुआ? जी कम क्यों कर देता बार बार? उस भूसे को उठा के देखना ज्ञानचंद जी, हमारी बात सुनो यहाँ पर। जिस भूसे के तुमने गिट्टे बनाए उस भूसे में असंख्यात कीड़े पड़ चुके थे, और उसको भर करके मशीन में डाल दिया, और उस मशीन में जा कर के उस मशीन ने इतने प्रेशर के साथ दबाए कि एक भी जीव नहीं बचा। अनंत 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 जीवों की हिंसा हो गई, और तू खुश हो रहा है। लेकिन ये तो सोच हे जीव, यह कर्म जब उदय में आएगा तो मेरा क्या होगा? और तू किस खेत की मूली है ज्ञानचंद जी? अभी तो पूर्व भव के भोग रहा है, इसलिए अच्छे बढ़िया डल्लभ के गद्दे पे बैठ करके मलक रहा है। संजय भाई सो तुमसे भी बोल रहे, तुम हंसना नहीं कि ज्ञानचंद जी से बोले। तुम भी पूर्व भव का भोग रहा है, इसलिए बढ़िया डल्लभ के गद्दे पे बैठ के मलक रहा है। देख आदिनाथ को, राजा थे और राजा के भव में मात्र इतना सा बोला था। कितना? महावीर भाई कितना? किसान आ गए महाराज। किसान आजकल बैल जो है वह सारी फसल खा लेते हैं, और हमें फसल नहीं बचती है। कोई उपाय बता दो। आदिनाथ ने बता दिया कि उनके मुंह में मूसिका लगा दो। क्या बोल रही है संगी अम्मा? छीका नहीं, मूसिका बोलते हैं उसको, ठीक है। छीका तो वो होता है जिस पे टंगा जाता है, ठीक है ना। छीका बड़ा होता है, मूसिका छोटा होता है। तो आदिनाथ ने क्या बोला? कौन सी गलत बात बोली? महेंद्र भाई समझो मेरी बात। आदिनाथ ने क्या बोला था कि जिस उनके मुंह में मूसिका लगा दो, मूसिका लगा दोगे तो वह बैल नहीं खा पाएगा। मात्र लगाई नहीं थी, लगाई नहीं थी, क्या किया था? रामलाल जी समझ में आ रहा कि नहीं? लगाई नहीं थी, लगाई नहीं थी, मात्र क्या बोला था कि मूसिका लगा दो, और लगाने की अनुमोदना की थी। जबकि उस मूसिका में एक भी जीव की घात नहीं हुआ। मात्र क्या हुआ? उस बैल को खाने को नहीं मिला।
लेकिन हमने कितने जीवों की हिंसा का पाप किया कि वह किसान आया मेरे यहाँ कि खेत में इल्ली लग गई और मैंने दवाई दी, इस इल्ली से एक नहीं बचेगी। सोचो जरा, त्रिलोकचंद जी तुम तो नहीं करते? त्रिलोकचंद जी ऐसे काम नहीं करना कि अपने मील में वह बेचारा भुना हुआ अन्न लेकर के आए और सारा पीस डाले तो तुझे भी ऐसे ही पीसा जाएगा। इनसे पूछो ना छुल्लक जी क्या बोलते हैं। बोले इन्होंने भी पहले खूब तेल निकाला है। किसका? सरसों का। तो अब बोलते हैं अब हमारा तेल निकल रहा है। खूब तेल निकाला और उस तेल के साथ में जीवों का भी तेल निकाला, तो अब इसे भोगने में आ रहे हैं। ऐसे हे जीव, आदिनाथ ने मात्र इतना बोला था, इतना बोला था कि वह मूसिका लगा दो तो वह बैल तुम्हारी फसल नहीं खा पाएगा। मात्र इतना बोल करके किसान ने मूसिका लगा दी और आदिनाथ के मुंह में मूसिका लग गई। किसके मुंह में? इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिनका बेटा चक्रवर्ती, जिनका बेटा कामदेव, वह भी नहीं बचा पाया। महावीर भाई तुम किसके भरोसे बैठे? तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती है क्या? तुम्हारा बेटा कामदेव है क्या? जब चक्रवर्ती अपने पिता को मूसिका लगने से नहीं बचा पाया तो और मैं कौन सी खेत की मूली हूं? मात्र मूसिका लगवाई और उस मूसिका का फल क्या निकला कि 6 महीने तक मुनि बनने के बाद 6 महीने हो गए भोजन नहीं मिला। त्रिलोकचंद जी तुम ऐसा मत सोचना कि महाराज अभी तो मेरा मील चल रहा है, उस मील में सारे त्रुले सारे कीड़ी सब पीस देता हूँ और उनका आटा बना के बेच देता हूँ और मेरे पास खूब पैसा आ रहा है। अभी यह पैसा पीसने से नहीं आ रहा है, यह पैसा पीसने से नहीं आ रहा है, यह पैसा तेरा पूर्व का पुण्य था। तूने पूर्व में मुनियों को आहार दिया था, भगवान का अभिषेक किया था, धर्म किया था, उसका फल है कि आज पैसा आ रहा है। लेकिन वह पीसने का पाप जिस दिन उदय में आएगा। संजय भाई क्या सोच रहे तुम? देखो बताना तो पड़ेगा ही, बुरा नहीं मानना सुनहरा वाले, बुरा लगे तो क्षमा कर देना, हम तुमसे नहीं बोल रहे हैं, तुमसे नहीं बोल रहे, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति से बोला। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है बड़ा बड़ा बैनर लगाया था, अहिंसा परमो धर्मा। जो अहिंसा है वह परम धर्म है और जो हिंसा है वह परम अधर्म है। और मैं अहिंसा करके आज तक भूले बैठा था कि हिंसा करूँगा तो मुझे धर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा श्रावक के लिए व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन कौन सा व्यापार? संजय भाई जिसमें अल्प हिंसा हो, संजय क्या नाम अशोक भाई, जिसमें अल्प हिंसा हो, जिसमें अल्प जीवों का घात हो, ऐसा व्यापार श्रावक करेगा। लेकिन उसमें भी घात होता है, अब क्या करें? उसमें घात होगा कि नहीं? उसमें घात होगा, अब क्या करें नीरज भाई बोलो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि 5 शूना होते हैं, 5 शूना आते किसी को? पंचशूना माताओं, ओहो पंचशूना नहीं पता? कौन बोल रहा है? पंचशूना मुकेश संगी, पंचशूना
महावीर भाई पराणा पंचशूना नहीं आते। ओहो, बेचारे। अब धर्मचंद जी बोलो, धर्म नगरी है, बोलो ना। महाराज धर्म नगरी है, धर्म नगरी है, और बेचारों को पंचशूना पता नहीं है। कैसी धर्म नगरी है? झाड़ू लगाना, आटा पीसना, पानी भरना, ठीक है ना, और चक्की चूल्हा कूटना, ठीक है ना। ये 5 शूना होते हैं। इन 5 शूना के बिना गृहस्थी नहीं चलती है। और इन पांचों के पांचों शूना में क्या होता है? हिंसा का पाप होता है। लेकिन इस 5 शूना के पाप से कैसे बचें? ऐसा आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी से किसी शिष्य ने प्रश्न किया, तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि हे जीव, 5 शूना से जो पाप वार्जित किया उसको तू आहार दान दे करके निर्मूल हो जाता है। 5 शूना से जो अल्प हिंसा हुई उसको तूने मुनिराज को आहार दान दिया। वह आहार दान देने से तेरे 5 शूना के पाप कट जाते हैं। लेकिन वह आहार दान भी कैसा 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 नीरज भाई? डेयरी पे गया, दूध लेके आ गया और लाइट में भोजन बना लिया और मुनिराज को दे दिया? नहीं, घोर हिंसा, घोर हिंसा होगी। इससे तो तू और उल्टा कर्म का बंध ही करेगा। अहिंसक तरीके से लाइट में बना भोजन, वो देखो वो मुकेश संगी के जैसा हो गया कि बेचारे ने देखा सीखे सीखे रोग और छीणी काया वाड़े रोग कि वह टुकरिया को उसने बेचारे ने मार डाला और जेल में चला गया। ऐसे है संजय भाई, तू लाइट में भोजन बना करके मुनिराज को देगा और सोच रहा है कि मेरे पाप क्षय हो गए, उल्टे पाप का बंद और हो। इसलिए महावीर भाई पराणा, दान देना, लेकिन वह दान किसके लिए? अहिंसा व्रत के पालन के लिए। और वह दान अहिंसा की पूर्ति के लिए। और धर्म जो है वह अहिंसा का पालन करने के लिए। जितने जितने धर्म में अहिंसा पले उतना उतना तेरा धर्म है। और जिस जिस धर्म की क्रिया में तुझे हिंसा करनी पड़े, महाराज उन भगवान के पास जाऊंगा जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, उन भगवान के पास जाऊंगा जो हाथ में त्रिशूल लिए बैठे हैं और सामने तुम तनक भी क्रोधित हुए और त्रिशूल। संजय भाई समझो मेरी बात, हाथ में लेके तैयार ही बैठे कि तुम आओ तो हम तुम्हें लगाने के लिए तैयार हैं। जिसके मन में हिंसा, जिसके तन में हिंसा और हाथ में हिंसा के औजार, वह भगवान हो सकता है क्या? ज्ञानचंद जी पहाड़ी वाला बेचारा वहां जाता है, धर्म की मनोकामना पूरी, धर्म हो जाए किसके पास? वो बात ऐसी हो गई कि बेचारे को बीमार था और जहर की शीशी लेकर के पी रहा है और बोल रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं। इनसे बोलो ना, धर्म ज्ञानचंद जी पहाड़ी वालों से, धर्मचंद जी बोलो ना, जहर की शीशी पिएगा महावीर भाई पराणा तो प्राण बचने वाले नहीं हैं। ऐसे हिंसक भगवान को पूजेगा, तेरे धर्म के प्राण बचने वाले नहीं हैं, तेरे धर्म के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए धर्म मात्र उतना ही है जितनी जितनी अहिंसा, उतना उतना धर्म। इसलिए हे माताओं, अपनी प्रत्येक क्रिया धर्म की जो भी करते हो उसमें देख कि इसमें हिंसा है कि अहिंसा है, और जितनी जितनी हिंसा में बचा सकता हूँ वह बचाने योग्य है, और जो नहीं बचती है वह क्षम्य है। अब वो अशोक बोल रहा था, बोले महाराज हिंसा तो होती है,
लेकिन अशोक भाई, जितनी हिंसा में नहीं बचा सकता उतनी हिंसा होना ठीक है, लेकिन जिस हिंसा को मैं बचा सकता हूँ, तू आलू खाए बिना रह सकता है? आलू नहीं खाएगा तेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन फिर भी तू जीव की जिह्वा के स्वाद के लिए आलू खा रहा है, तो तुझे हिंसा का दोष लगेगा। और गेहूँ खाने बिना नहीं बचते हैं, इसलिए गेहूँ तू खा रहा है तो वह हिंसा तेरे लिए क्षम्य है। इसलिए हे जीव, उतनी हिंसा क्षम्य है जिससे मेरा जीवन नहीं चलता है, और जिससे बिना मेरा जीवन चल सकता है वह हिंसा करेगा तो घोर नरक में जाएगा और धर्म की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए प्रकाश भाई, धर्म करना लेकिन अहिंसा पूर्वक, तो पुण्य का बंध होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। जबलपुर